हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिछले कल एचपीयू बीएड एंट्रांस 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ये जो आंसर की रहेगी आपकी 99.9% जो है वो आपकी एक्यूरेट आंसर की रहेगी। एक या दो क्वेश्चन जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी जो आंसर की है वह आपकी 99.9% जो है वो एक्यूरेट ही होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से किस शासक ने हिमाचल प्रदेश में कटोच राजपूत वंश की स्थापना की थी? तो शर्मा चंद्र जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर व्यास नदी का निर्माण हुआ है? तो ये पलाचन में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भुंडा फेस्टिवल ऑफ निर्मंड टेक प्लेस आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? तो निर्मंड का जो भुंडा उत्सव है वह कितने वर्ष बाद आता है? तो ये 12 वर्ष बाद आता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पेन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमालयन हिल राज्य क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय मंडी में था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी पूर्णानंद थे। ऑप्शन नंबर सी डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सरकारी मोटर ड्राइविंग स्कूल हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो ये ऊना में है। ऑप्शन डी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कामेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये साहो में है, जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि आज़ादी तक काले कपड़े पहनने का जो नारा था वे किसने दिया था? वो बाबा कांशीराम ने दिया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। मंडी में अंग्रेजों के विरुद्ध किसने विद्रोह किया था? तो गदर पार्टी के हरदेव ने किया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्तरीय अस्पताल शिमला में स्थित है? तो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज जो है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। बुर्राह कौन से जिले का एक प्रसिद्ध सामूहिक नृत्य है? तो बुर्राह जो है वो आपका सिरमौर का है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। देवी बारा मेला जो है वो किस जिले में प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोलन जो है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। कुंजुम दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये लाहौल स्पीति में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि मध्य पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र की मिट्टी निम्नलिखित में से किस चीज़ की पैदावार के लिए उपयोगी है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आलू और मक्की जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पोटैटो एंड कॉर्न जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का वह सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य है? तो त्रिगर्त है। कांगड़ा को पुराना नाम जो था वो त्रिगर्त था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। भारत का कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7.0 से लेकर 7.8 तक होता है। पीएच की जो फुल फॉर्म होती है वे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होती है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारत में एसोसिएशन का जो गठन है वे को है, वे फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। चलिया समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये कर सुधार, टैक्स रिफॉर्म से है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। बोला गया कि दिए गए उपकरणों में से किस उपकरण का उपयोग रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेमोसाइटोमीटर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैक्टीरिया जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारत का सबसे बड़ा सभागार जो है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्री षणमुखानंद हॉल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारत में सबसे ऊंची गुब्बारा उड़ान किसने हासिल की? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, विजय पद सिंघानिया जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा जो बैंक है वे कौन सा है? वे भारतीय स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरी रंग क्या दर्शाता है? तो ये ताकत और साहस को दर्शाता है, स्ट्रेंथ एंड करेज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित है? ये जमशेदपुर में है, जो कि झारखंड स्टेट में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है कि भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोयला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। भारत में प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर के जो लेखक हैं वे कौन है? क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए है, संजीव जोशी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं हिंदी लैंग्वेज और हिंदी ग्रामर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में बात करते हैं। पहला प्रश्न है, अगले प्रश्न चलते हैं, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण जो है वो कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए है, क और ग जो है वो आपके अल्प प्राण वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर सी है, कंठ तालव्य जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए है, इसमें दीर्घ संधि है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो 34 का जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर डी है, अयादी संधि है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं, निर्वासित में जो प्रत्यय है वे कौन सा है? 35 का जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इत। अगले प्रश्न चलते हैं, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 का वे आपका सुरेश है। अगले प्रश्न चलते हैं, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? 37 का जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास जो है वो बनता है? क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी है, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो देशज है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोटा जो है वो आपका एक देशज शब्द है। अगले प्रश्न चलते हैं, प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए है, उन्हें समानार्थक शब्द कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं, शौर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए है, शौर्य जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं, निम्न वाक्य को पढ़िए, उसमें कारक के सही वेद को चुने, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो इसका क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर डी है, संबोधन कारक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय जो है वो आपका चीनी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं, एक महीने के दुई बेटवे रहीन ओ माँ लुहरा अपने बाप से कहिस दाता धनवा जवन हमरा बखरा लागत होए तवन हमका दैच। ये अवतरण किस हिंदी की किस बोली में है? तो ये अवधि में है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 से 50 तक जो है ये पैराग्राफ है, इसके मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर सी है, आनंद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, सच्चे वीर वे होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं, उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी जो रुकावट है वे क्या है? वे आपका आलस्य है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं, उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है, उपवाक्य का प्रकार है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है भी आपका विशेषण उपवाक्य है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार हैं, तो इसमें केंद्रित और अधिकता में जो प्रत्यय हैं वे कौन से हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इत और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इत और ता जो है वे आपके केंद्रित और अधिवक्ता में प्रत्यय हैं, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब जो है इंग्लिश लैंग्वेज के हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला गया कि इफ़ यू डैश नो कॉन्फिडेंस इन सेल्फ यू आर ट्वाइस डिफीटेड इन लाइफ। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, इफ़ यू हैव जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, मैनी वैगर्स एट सेट डैश द वॉल ऑफ द टेम्पल। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलोंग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं, इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है क्वेश्चन नंबर 53 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं, वन हु कंसीडर द हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग ऑफ अदर्स। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 चलते हैं, इसका जो सिनोनिम होगा 55 का वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिस्ट्रॉय जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं, इसका जो सिनोनिम होगा एड्रोस का वे आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं, ए 14 लाइन पोइम इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, उसे सोनेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं, ए क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच, तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, इन्फ्लोरेंस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं, ही विल राइट अ लेटर चेंज द वॉइस, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए लेटर विल बी रिटन बाई हिम। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं, स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, एक्सटेम्पोर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। ए पर्सन ऑफ आउटगोइंग नेचर इज नोन एज, तो उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, एक्सट्रोवर्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। सोनम एज वेल एज किरण इज लिविंग फॉर कनाडा टुनाइट, तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ए लीडर शुड रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ द रैंक एंड फाइल, तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द कॉमन पीपल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। एस्टोरिक का ऑपोजिट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, फैमिलियर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे हिज डेप्ट, तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, इंसॉल्वेंट। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर 70 तक पैराग्राफ है, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। व्हाट मैसेज शुड अ कंट्री हैव फॉर इट्स पीपल, तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए मैसेज टू ह्यूमन डिग्निटी। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। राइट द आइडल्स ऑफ अ नेशन अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच, प्रेस, राइट ऑफ असेंबली एंड राइट ऑफ वर्शिप। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। व्हाट शुड अ कंट्री डिक्लेयर टू अ वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय टायरेंट्स, तो इस क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल एंड एंडोड बाय द क्रिएटर विद सर्टेन अनअलाइनेबल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। वेयर शुड अ कंट्री स्ट्रेंथ एंड पावर कम फ्रॉम, तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ इट्स पीपल टू लीव देयर लीव्स विद डिग्निटी। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। व्हाट लाइज इन अ कंट्री मोरल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेटस अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स पीपल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब जो हम बात करते हैं वे रीजनिंग की करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से चलते हैं। इसका मैं आपको बोला गया कि यदि कैट को PATC के रूप में कोडित किया जाता है तो जोय को POYJ के रूप में कोडित किया जाता है। इसी प्रकार विंग शब्द को किस प्रकार कोटबद्ध किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 72 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि डेविड को गणित की अपेक्षा अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा अंग्रेजी और इतिहास की अपेक्षा राजनीति विज्ञान पसंद है। यदि वे इतिहास की अपेक्षा गणित और गणित की अपेक्षा सामाजिक विज्ञान को प्राथमिकता देती है तो डेविड का सबसे कम पसंदीदा विषय जो है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स जो है अर्थशास्त्र जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। रिक्त स्थान आपने भरने हैं। क्वेश्चन नंबर 73 का मैं आपको आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट, इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 74 की बात करते हैं। जूते में हमेशा डैश होता है तो जूते में हमेशा क्या होता है, तलवे होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। परसों शनिवार था तो परसों कौन सा दिन होगा, तो बुधवार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। पैराग्राफ है, इसमें आपको मैं आंसर बता देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन लाल रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। 77 में बोला गया कि ऐश और काला रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच में कौन बैठा है। क्वेश्चन नंबर 77 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, 4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। वी के संदर्भ में नारंगी रंग पसंद करने वाले व्यक्ति का स्थान क्या है। क्वेश्चन नंबर 78 का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्काल दाएं, इमीडिएट राइट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। कितने व्यक्तियों का मुख उत्तर दिशा की ओर है। 79 का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 व्यक्तियों का जो मुख है वे उत्तर दिशा की ओर है। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो गलत है, तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर ऑरेंज जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 81 का भी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। 82 पे चलते हैं। 82 का जो राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1342 हो जाएगा। ये आपने याद रखना है, 1342 पहले लेटर आएगा, उसके बाद वर्ड आएगा, उसके बाद फ्रेज आएगा, उसके बाद सेंटेंस आएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित प्रश्न में वर्णमाला श्रृंखला के विभिन्न पद एक या अधिक लुप्त शब्द पदों के साथ दिए गए हैं जैसा कि दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में लुप्त पद चुनिए, तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, MN। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि राम पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, फिर वे दाएं मुड़ता है और 18 मीटर चलता है, अंत में वे अपनी दाईं ओर मुड़ता है तो 12 मीटर चलता है। वे प्रारंभिक बिंदु से कितने दूर है, तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 28 मीटर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
85 पे चलते हैं, कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है। 85 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 86 पे चलते हैं, कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है। 86 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, राई जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं, 2 से 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयाँ 160 डिग्री का कोण बनाएंगी। क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, 2:40 पर। अगले प्रश्न चलते हैं, घड़ी में समय 4:46 है, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7:14। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं, यदि 1 अक्टूबर को रविवार था तो 1 नवंबर को क्या होगा। 89 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, बुधवार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं, कर्ण का जन्म 22 मार्च 1982 को हुआ था, सप्ताह के किस दिन उसकी आयु 14 वर्ष 7 महीने और 8 दिन थी। 90 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, रविवार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं, बोला गया कि ये आप कमीशन की बात करते हैं हम, नेशनल कमीशन। इसमें बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी नीति 1975 में शुरू की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, 10 साल के स्कूल के लिए पाठ्यक्रम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं, बोला गया कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक सिखाया अनुपात 1:39 था, किसमें था। तो ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 92 का भी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूरे भारत के छठे शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं, प्रसार भारती अधिनियम का अध्ययन करने के लिए 1995 में एक गठित समिति का जो नाम था वे क्या था। इसका जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर सी है, सेन गुप्ता समिति जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 चलते हैं, चेयर स्टैंड फॉर, तो चेयर की जो फुल फॉर्म है वे आपकी क्या है। क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर है, चिल्ड्रन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं, विच यूनिवर्सिटी वाज नोट एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग 1854 टू 1858। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, पंजाब यूनिवर्सिटी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 96 पे चलते हैं, द एब्रिविएशन ऑफ स्कोप की जो फुल फॉर्म है वे आपकी क्या है। क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए है, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं, इसमें बोला गया कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में भारत में डीम्ड विश्वविद्यालय की कुल संख्या कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए है, 129 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, भारत में विशेष शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षा की मान्यता के लिए किसने समझौते ज्ञापन पर ज्योति पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 98 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, RCI और NCTE जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं, वैल्यू एजुकेशन मेक्स अ स्टूडेंट, तो मूल्यपूर्वक शिक्षा विद्यार्थी को बनाती है, तो क्या बनाती है। क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, गुड सिटीजन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं, बोला गया कि वे पाठ्यक्रम जिसमें सभी प्रकार के निर्देश शामिल है, जिनका सीधा संदर्भ किसी व्यक्ति के व्यवसाय या कैरियर से होता है, वे कौन सी शिक्षा है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तकनीकी शिक्षा जो है, टेक्निकल एजुकेशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वाज लॉन्च्ड इन, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब शुरू की गई थी। 2005 में, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं, गांधी जी ने डैश बुनियादी शिक्षा योजनाओं के माध्यम से अनिवार्य शिक्षा की पुरजोर वकालत की। 102 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, 7 वर्ष जो है। क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं, सर्व शिक्षा अभियान का अंग्रेजी में क्या मतलब है। तो इस क्वेश्चन का जो 103 का जो राइट आंसर है आपका प्रारंभिक शिक्षा है, एजुकेशन फॉर एलिमेंट्री जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 104 पे चलते हैं, बोला गया कि वे विश्वविद्यालय जो अपने स्वयं के चैनल के माध्यम से इंटरेक्टिव शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करता है, वे कौन सा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 104 का भी आपका ऑप्शन नंबर बी है, इग्नू जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 1969 इज इसेंशियली रिलेटेड टू, प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1969 मूलतः संबंधित थी, किससे थी। 105 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, परिवार नियोजन जो है, फैमिली प्लानिंग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं, बोला गया कि उच्च शिक्षा के लिए स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण की सिफारिश की गई थी, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन वाज रिकमेंडेड बाई। तो क्वेश्चन नंबर 106 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है, नेशनल नॉलेज कमीशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं, बोला गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC एक वैधानिक निकाय कब बना था। तो ये 1956 में बना था, 1953 में इसकी स्थापना हुई थी और 1956 में ये एक वैधानिक निकाय जो था वो बना था। अगले प्रश्न चलते हैं, UGC में कितने सदस्य होते हैं। तो UGC में आपको पता है, UGC में जो होते हैं वो आपके 12 सदस्य होते हैं, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं, कक्षा 1 से 5 तक के लिए हिंदी, गणित और पर्यावरण विज्ञान में पाठ्य सामग्री विकसित करना किसके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 109 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, NCERT जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 110 पे चलते हैं। बोला गया कि आभासी मुद्राओं के संबंध में मौजूदा ढांचे की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 110 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, दिनेश शर्मा समिति जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चन के बारे में। नंबर 111 में बोला गया कि विकास के किसी भी चरण में कुछ भी सिखाया जा सकता है, ये किसने कहा था? 111 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है जेरोम ब्रूनर ने कहा था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया है कि 25 वर्ष के लड़के जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, उसका IQ क्या होगा? उसका IQ जो होगा वो 64 होगा। क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? क्वेश्चन नंबर 113 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिविटी जो है, वस्तुनिष्ठता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 114 पे चलते हैं। बोला गया कि एक कक्षा में अधिकांश छात्र दुर्व्यवहार करते हैं, तो ये आपको क्या बताता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छात्रों के बीच सामान्य अनुशासनहीनता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115 पे चलते हैं। युवा किशोर अपनी डैश व्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं, किसका तो इस 115 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वतंत्रता की उनकी इच्छा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116 पे चलते हैं। शिक्षक बनने की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? क्वेश्चन नंबर 116 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, व्यक्तित्व और उसकी कक्षा और विद्यार्थियों से जुड़ने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 117 पे चलते हैं। बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? क्वेश्चन नंबर 117 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वे सही प्रकार के गलत प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ जो हैं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी अनुपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 118 का जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अच्छी तरह से स्थापित दशा को अपनाना। क्वेश्चन नंबर 119 पे चलते हैं। नैतिक विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तावित किया गया है, तो किसके द्वारा? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 पे चलते हैं। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशात्मक प्रक्रिया प्रमुख घटक है? क्वेश्चन नंबर 120 का जो राइट आंसर हो जाएगा वे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुनियादी शिक्षण मॉडल जो है, बेसिक टीचिंग मॉडल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 121 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे समय सारणी का सिद्धांत नहीं है? तो क्रूर स्वामी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 122 पे चलते हैं। बोला गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में परिवर्तन करना बेहतर है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 122 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 123 पे चलते हैं। बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है? क्वेश्चन नंबर 123 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संवाद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं। शिक्षण की प्रभावशीलता को निम्न के संदर्भ में आंका जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वह आपका 124 का ऑप्शन सी है, छात्रों के सीखने के परिणाम। अगले प्रश्न चलते हैं। द स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग इज, तो निर्णय लेने का जो दायरा है वे क्या? क्वेश्चन नंबर 125 का जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका प्रबंधन है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126 पे चलते हैं। किसी छात्रा के वांछनीय व्यवहार को संशोधित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका जो है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 126 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर सी है, अवांछनीय व्यवहार के कारणों का पता लगाना और उपचार प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 127 पे चलते हैं। योगात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने छात्रों के प्रदर्शन की व्याख्या उनके व्यवहार में स्पष्ट कल्याण जीवन शैली के संदर्भ में कर रहा है, इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे रचनात्मक परीक्षण जो है वो कहा जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 पे चलते हैं। बोला गया परिपक्वता में तत्परता की स्थिति अब अवधारणा व्यवहार के विकास को समझने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें सिखाती है कि किसी दिए गए कौशल से इस पहले कुछ कौशल सीखना मुश्किल था या असंभव हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 128 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षण का स्तर जो है। क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं। छात्रों को पाठ को समझने में मदद करने के लिए जिसके द्वारा शिक्षक को पढ़ाना चाहिए, उदाहरण से समझाते हुए, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वे जंजीरों में जकड़ा हुआ है, ये कथन जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 130 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी है, जीन जैक्स रूसो द्वारा। क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। मातृभाषा में सीखने से एक छात्र को सिखाया जा रहा है, उसे डैश करने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 131 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, आसानी से समझने। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सा विषय अपने पर्यावरण को बदलने में मनुष्य की भूमिका को समझने का प्रयास करता है? तो जियोग्राफी जो है, भूगोल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं। एक सलाहकार या एक टीम मूल्यांकन कर प्रक्रिया को एक विशेष तरीके से संचालित करती है,
इनमें से कौन-सा निम्नलिखित ये तय करता है? क्वेश्चन नंबर 133 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, संदर्भ की शर्तें जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन टीचिंग? निम्नलिखित में से कौन-सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो विषय वस्तु जो है, सब्जेक्ट मैटर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135 पे चलते हैं। बोला गया कि शिक्षण मशीनों के बारे में सबसे सटीक कथन है। तो क्वेश्चन 135 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है। बी एफ स्किनर ने इनके उपयोग के लिए आंदोलन जो था वो शुरू किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। 136 में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सोच प्रक्रियाओं, स्व संचालन और अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता को दर्शाने के लिए किया जा सकता है? 136 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है। मेटाकोग्निशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137 पे चलते हैं। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग हम स्वयं की समृद्ध प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता और सूचना के भंडारण और उसकी पुनः प्राप्ति को बढ़ाने के ढंग में संदर्भ में कर सकते हैं? 137 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है। मेटा स्मृति जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द एक व्याख्यान के अर्थ को बताने के लिए सबसे उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 138 का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूचना का श्रवण जो है, इन्फॉर्मेशनल लिसनिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है? 139 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है। गहन अध्ययन जो है, इंटेंसिव स्टडी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 140 पे चलते हैं। किसी विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक जो है वो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 140 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है। छात्र उपलब्धि स्तर जो है, स्टूडेंट अचीवमेंट गोल इस क्वेश्चन लेवल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 141 पे चलते हैं। शिक्षा की डाल्टन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोगी है? क्वेश्चन नंबर 141 का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बड़े बच्चों के लिए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द मानसिक विकास को सबसे उपयुक्त रूप से वर्णित करते हैं? क्वेश्चन नंबर 142 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर है। मानसिक विकास का स्वरूप शारीरिक विकास से समानांतर चलता है। क्वेश्चन नंबर 143 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविजन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ज्ञान दर्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144 पे चलते हैं। एक शिक्षक किशोरों को उनकी विशेष समस्याओं से उबरने में मदद कर सकता है और उन्हें पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने में मदद कर सकता है। उसे निम्नलिखित में से कौन सा रवैया जो है वो नहीं अपनाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 144 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है। उसे दूसरों के प्रति सहानुभूति रवैया जो है वो रखना चाहिए। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूचना का स्थान निर्धारण करना, मूल्यांकन और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता के लिए प्रयोग किया जा सकता है? 145 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है। सूचना साक्षरता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन्फॉर्मेशनल लिटरेसी। क्वेश्चन नंबर 146 पे चलते हैं। एक शिक्षक प्रतिष्ठा अधिकार, आदर और सम्मान का अधिकारी होता है। उसे सुझाव के माध्यम से इसका प्रयोग करना चाहिए। उसे डैश के जरिए सम्मान हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 146 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दंड देना और विद्रोह की स्थिति पैदा करना। क्वेश्चन नंबर 147 पे चलते हैं। बोला गया है कि कारण और प्रभाव संबंधों का अध्ययन डैश अध्ययनों द्वारा किया जाता है। 147 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है। प्रायोगिक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148 पे चलते हैं। कक्षा में पहले दिन आप क्या करेंगे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छात्रों का परिचय लें और अपना परिचय जो है वो अपने देना है। क्वेश्चन नंबर 149 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में संचार में सबसे बड़ी बाधा है? तो क्वेश्चन नंबर 149 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कक्षा में शोर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि समावेशी शिक्षा की सफलता डैश पर निर्भर करती है। सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन डिपेंड्स ऑन, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिक्षकों के बीच दृष्टिकोण परिवर्तन जो है, एटीट्यूडनल चेंज अमंग टीचर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों के बीच दृष्टिकोण परिवर्तन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने कंप्लीट पिछले कल जो एग्ज़ाम होता है HPPAD एंट्रांस, उसको हमने कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस किया। इसकी जो आंसर की है वे 99.9 जो है वो आपको 99.9 जो है वो एक्यूरेट है। तो आपने कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आपकी जो मार्क्स है आंसर की अकॉर्डिंग वे कितने बने हैं, और आपने अपनी जो कैटेगरी है वो भी अपने साथ में मेंशन कर देनी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।